नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है द डॉक्टर जोसेफ मुर्फी। हम आज इसका 8th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, हम अपने माइंड से जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कैसे प्राप्त करें, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जितनी भी हमारी प्रेयर्स हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो कभी हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि वो हमारी प्रेयर्स क्यों फुलफ़िल नहीं होती हैं या उसके पीछे क्या कारण है? जो लोग शकी स्वभाव के होते हैं, जिनको माइंड की पावर्स का नहीं पता है, वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो ये एक पॉइंट बन जाता है कि देखिए माइंड की कोई पावर्स नहीं है या इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। बट जिनको माइंड की पावर्स के बारे में कुछ पता है, थोड़ा बहुत भी, तो उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी प्रेयर्स क्यों नहीं सुनी जा रही, या अगर वो प्रेयर कर रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें प्रेयर का अगर कोई आंसर नहीं आता तो उसके रीज़न ये होता है कि हमें प्रॉपर पता नहीं है कि प्रॉपर जो तरीका है प्रेयर करने का, एक साइंटिफिक तरीका होता है प्रेयर करने का, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। और जब उस साइंटिफिक तरीके को जब फॉलो नहीं करेंगे, एक सर्टन वे ऑफ डूइंग ए प्रेयर, तो ऑब्वियस है उसका फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि या तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेयर नहीं करते हैं, एक ये रीज़न बड़ा होता है जो तब जब हमारी प्रेयर सुनी नहीं जाती या उस फुलफ़िल नहीं होती। या फिर उसमें कहते हैं हम ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा देते हैं, जितनी जो एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा माइंड अगर इस पे ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे या इसको ज़्यादा इस पे एक्सर्ट करोगे या इसको ज़्यादा आप यू कैन से एनफोर्स करोगे, तब भी ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये दो बड़े कारण हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, या दूसरा जो कह लीजिए एफर्ट्स आप ज़्यादा लगा रहे हैं मोर देन रिक्वायर्ड। ये दो कारण बन जाते हैं जब आपकी प्रेयर्स जो हैं आंसर नहीं होती हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। और इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है एक बार, तो फिर ये कहते हैं पूरी कायनात को कह लीजिए उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जुड़ जाता है, या उसको यू कैन से पुट ऑल द एक्शंस इनटू कमांड कि उसको वो आइडिया को फुलफ़िल कर दे। तो कह लीजिए जितनी भी यूनिवर्सल पावर्स हैं या जितनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, किसी की तरह भी बाय ऑल मींस उस आइडिया को ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है फुलफ़िल करता है। बस एक बार इसको सबकॉन्शियस माइंड को हमारे को एक्सेप्ट करवाना चाहिए, अब कोई भी आइडिया को जो हम चाहते हैं कि ये फुलफ़िल करे। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम वो जो आइडिया, वो जो थॉट, वो उसको सबकॉन्शियस को दे रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ ये नहीं जानता कि आप इसको क्या फीड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इसका काम है रिज़ल्ट देना। तो ये सारी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इसको पॉजिटिव फीड करें या पॉजिटिव वाइब्स दें या पॉजिटिव थॉट्स दें, ताकि उस पर ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दे। इंस्टेड ऑफ कि हम इसको अगर नेगेटिव थॉट्स देंगे या नेगेटिव इसमें फीड इन करेंगे, तो फिर ये हमें यू कैन से फेलियर, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डिजीज़ लाइफ में हमें ऑब्वियस है हमारे फिर लाइफ में आएंगी। तो उससे हम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो इसलिए हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या फीड इन कर रहे हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कहते ये ज़ोर ज़बरदस्ती की लैंग्वेज नहीं समझता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कहते कोई ज़बरदस्ती या फोर्सफुली इसको इन्फोर्स करने की कोशिश करें या इसको
यू कैन से विद कोरिजन जो फोर्सफुली इसको कमांड दे के इसको कुछ करवाना चाहें तो ये कभी नहीं करेगा, उस चीज़ लिए बिल्कुल ही अड़ जाता है, उसके तो बिल्कुल ही यू कैन से रादर उल्टा ही करता है। तो इससे अगर सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना है तो बड़ा इससे प्यार से, बड़ा कूलली, बड़े कामली इसे काम करवाना पड़ता है, और उसका भी एक प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर वे है जिससे ये काम करता है। अदरवाइज़ जो अगर हम इसको फोर्स करेंगे या इससे हम यू कैन से इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा, रादर उसको काम को और बिगाड़ देगा, तो ये श्योर है। या अगर हम कुछ नेगेटिव थॉट्स, फॉर एग्जांपल कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अपने माइंड में रखते हैं, तब भी ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रिज़ल्ट कभी नहीं देता। फॉर एग्जांपल जैसे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, मैं डाउटफुल हूँ, या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, अगर कुछ ऐसी थॉट्स हम रखेंगे अपने माइंड में, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिज़ल्ट देगा, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा या पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, या इसके हमें रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो इसको स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या इसको फीड इन कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें ऑथर कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को ये मान के चलिए, आप एक टैक्सी में बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर को आप कमांड दे रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। एक बार तो आप उसको बोलते हैं कि आप ईस्ट की तरफ चलो, दूसरी बार बोलते हैं उसको वेस्ट की तरफ जाना है, तीसरी बार उसको कहते हैं नॉर्थ की तरफ जाना है, फिर चौथी बार उसको बोलते हैं आपने साउथ की तरफ जाना है। तो यानी कि आप उसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि जाना किस तरफ है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप कमांड देते जाओगे तो वो उतना ही कन्फ्यूज़ होता जाएगा। तो इसलिए उसको बड़ा प्रसाइज क्लियर कट आपने कमांड देनी है, और बड़ी कूलली एंड कामली प्रसाइजली कमांड देनी है, ताकि वो उसको समझ पाए और समझ के उस पर एक्ट कर पाए। उसको कन्फ्यूज नहीं करना है और मल्टीपल कमांड्स दे के, और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। और अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो नो डाउट कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, इसके पास हर एक चीज़ की नॉलेज है, इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट पावर्स हैं। तो ये कुछ भी कर सकता है, बस ज़रूरत है इसकी, यू कैन से इसकी पावर्स को हमें टैप करना के आना चाहिए कि कैसे इसकी पावर्स को हमें टैप करना है और कैसे उसको हमने अपनी फेवर में यूज़ करना है। इसमें चैप्टर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ऑथर ने, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ ईजी डज इट। इसमें ऑथर कहना ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे जो घर हैं बने हुए, तो वो वहाँ पे रूम हीटर्स होते हैं, एयर कंडीशनड होते हैं घर। तो वहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हुए यहाँ पे बताया ऑथर ने कि एक घर की जो है यू कैन से उनकी जो थर्मल वायरिंग या उसकी वो थी वो ख़राब हो गई, और बिल्कुल घर में वार्मथ थी, जो गर्माहट थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई और ठंडक बढ़नी शुरू हो गई। तो घर के मालिक ने एकदम से मैकेनिक को बुलाया कि इसको रेक्टिफाई करे आके फटाफट, क्योंकि हालात वहाँ घर के एनवायरनमेंट के ख़राब हो रहे थे। तभी वो आ गया मैकेनिक विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ टाइम, और उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और 5-7-10 मिनट में थोड़ा एक स्पेयर पार्ट चेंज किया और उसके बाद सारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दी। और उसने $30 का, फॉर एग्जांपल इट्स जस्ट एग्जांपल, $30 का उसको बिल पकड़ा दिया। और ये सारा कुछ वो मालिक जो था, मकान मालिक, वो देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। तो उसने देखा कि उसने जो स्पेयर चेंज किया, जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल उसमें रेक्टिफिकेशन था कि कुछ स्पेयर चेंज किया, ख़राब हो गया था, तो वो सिर्फ $2-4 का था। और उसने उसको पूछा इलेक्ट्रीशियन फॉर एग्जांपल जो आया था ठीक करने, कि ये आपने तो $2-3 या $4 का था जो स्पेयर वो चेंज किया है जस्ट, और आप मेरे को बिल थमा रहे हैं $30 का। तो कहता ये तो बहुत ज़्यादती है, बहुत अपन नाजायज़ कर रहे हैं ये। तो इलेक्ट्रीशियन उसको उल्टा के जवाब देता है, कहता है जेंटलमैन आपका बिल्कुल सही है, आपने इसका जो आपने जवाब दिया, जो आपकी कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। जो मैंने स्पेयर चेंज किया है उसकी कॉस्ट यही है, नो डाउट $2-4 ही है, मैं उसकी कॉस्ट $2-4 ही ले रहा हूँ। बट इस प्रॉब्लम को पकड़ना कि यहाँ ये प्रॉब्लम कहाँ पे थी
और उसको रेक्टिफाई करना, इस चीज़ की जो है इसको ठीक करना, कैसे करना, ये प्रॉब्लम कहाँ थी, उस चीज़ के मैं जो कह लीजिए 25 या 26 या $27 उस चीज़ के ले रहा हूँ। तो कहना ये चाहते हैं कि इसमें मेन पार्ट जो है रेक्टिफिकेशन का नहीं था, इसमें था कि दिक्कत कहाँ थी और उसको कैसे ठीक करना था, मेन वो था। रेक्टिफिकेशन जो पार्ट था वो तो एक यू कैन से $2-4 की बात थी, बट उसमें मेन जो बड़ा पोर्शन था वो था कि उस चीज़ को दिक्कत कहाँ है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो उसकी मेन स्किल था। और इसी तरीके से जो हमारा कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक सबसे बड़ा हमारी बॉडी का यू कैन से सुपर मैकेनिक है। इसको पता है हमारी बॉडी में क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कत जब आती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप कर देता है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम प्रॉपर वेज एंड मीन्स मेथड्स फॉलो करते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि हम फॉलो नहीं करते तो हमें इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फॉलोज़ करने पड़ते हैं अलग अलग पैथीज़ को। तो इसलिए कहते हैं कि ये इसमें सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब इससे काम लेना है सबकॉन्शियस माइंड से, तो हमें सबसे पहले तो इसको फोर्स नहीं करना है, इसको रिलैक्स्ड वे में कमांड देनी है, तभी ये काम करता है। और अगर इसको हम ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, इसके साथ हम फोर्सफुली इसको कमांड देंगे तो ये उसको नहीं समझेगा, उसको नहीं उस पर एक्ट करेगा, रादर उसका रिबाउंड करेगा और उसको जो हमें रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए यू कैन से अगर आराम से हम काम इसको कमांड देते हैं तो ये इजीली इसको फॉलो करता है और हम जो चाहते हैं वो कर देता है। तो इसी तरीके से जब हम इसको सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स देते हैं और उसमें कहते हैं जो हमारा है अपनी एंड रिज़ल्ट को आपने जस्ट फील करना है कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर हेल्दी रिलेशंस चाहते हैं, अपनी हेल्दी बॉडी चाहते हैं या अपनी वेल्थ चाहते हैं, तो आपने उसको प्रोसेस को नहीं माइंड में अपने विजुलाइज करना, आपने एंड रिज़ल्ट को विजुलाइज करना है। बाकी उसको कंप्लीट करना, उसको एग्जीक्यूट करके फाइनल रिजल्ट्स देना हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। आप जब उसको वो विजुलाइज करेंगे एंड रिज़ल्ट, तो ये सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करके आपने जो विजुलाइज किया है एंड रिज़ल्ट, उसको आपको फाइनली आपको उसके रिज़ल्ट दे देगा उसी तरीके से जैसे आपने विजुलाइज किया। सो आपको इसमें इंश्योर करना है कि आपने जो भी आप चाहते हैं आपको उसको प्रेजेंट मोमेंट में इमेजिन करना है कि आप उस स्टेट को आप प्रेजेंट मोमेंट में विजुलाइज कर रहे हैं, उस मोमेंट को आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। रादर आपने फ्यूचर में उसको एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए या जो मेरी ज़िंदगी में वो हो जाए। नो, इस तरीके से नहीं। आप जो चाहते हैं आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में आपने मेंटल तौर पे जीना है और अपने उस तरीके से अपने माइंड को कमांड देनी है। तब आपका जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके आपको प्रैक्टिकली वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देगा। ये इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ इमेजिनेशन नॉट विल पावर। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो हमारा इमेजिनेशन है ये बेसिकली हमारी है आपकी सबकॉन्शियस माइंड, और हमारी विल पावर जो है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। हम इन दोनों में बेसिकली क्या है आपस में बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। अगर इनमें दोनों में आपस में हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखते हैं या इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो जो हमारा जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे या हम अपने कहते हैं सो कॉल्ड माइंड का जो इंटेलेक्ट है या कॉन्शियस माइंड के जो एफर्ट्स हम फोर्स इन करेंगे, अपने थोपेंगे यू कैन से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको नहीं लेगा। और जो कमांड है कहते हैं वो कॉन्शियस माइंड से बड़ी स्मूथ और इजी वे से बड़ी कामली तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को जानी चाहिए विदाउट एनी यू कैन से पुटिंग ए लॉजिक बिहाइंड दैट। तब ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको लेता है और उसको एक्ट करके उसको फाइनली एग्जीक्यूट करता है।
तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है उसमें, और जो आप कमांड देते हैं उसमें जस्ट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आपके इमोशंस अटैच्ड होने चाहिए, और उसमें ज़रूरी नहीं है उसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो, डजेंट मेक ए डिफरेंस, और रादर लॉजिक ना हो दैट विल मच बेटर, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है अपनी लॉजिक लगाता है किंतु परंतु करता है, तो उस केस में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए इसका जो हमें ऑथर यही सुजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अवर विल पावर, क्योंकि विल पावर जो है वो हमारी हिंड्रेंस क्रिएट करती है, जो हम चाहते हैं लाइफ में अचीव करना वो हम अचीव नहीं कर पाते, या जो हम कमांड देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये इसमें ओवरऑल टॉपिक में ऑथर हमें समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड और साइंटिफिक यू कैन से इमेजिनेशन जो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से आप कह लीजिए उसको डिसिप्लिन्ड और साइंटिफिक इमेजिनेशन को समझता है, और ये उसका ही रूप है। और अगर हम चाहते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड से हम काम करवाना चाहें या काम ये हमारी फेवर में करे, तो इसके लिए हमें इसको अपनी इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके यू कैन से जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसको मोशनलाइज्ड वे से इसको फीड इन करना पड़ेगा। और जो हमारी प्रेयर है जो इसको फीड इन करते हैं उसके जो स्टेप्स हैं उसके 3 स्टेप्स ऑथर ने बताए हैं जिसको हमें जनरली फॉलो करना होता है। उसमें पहले स्टेप में तो जो कि हमारी सो कॉल्ड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, पहले तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है कि वो जो है उसको हम फीड इन करते हैं इसको सबकॉन्शियस माइंड को, या उसको यू कैन से उस प्रॉब्लम को, उस इशू को इसको हैंड ओवर कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। थर्ड जो है उसको हैंड ओवर करने के बाद हम रेस्ट करते हैं या हम काम डाउन करते हैं, जो हम इसको फिर उसके बाद को किंतु परंतु नहीं करते हैं इसके काम काज में कि ये सबकॉन्शियस कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा। उसमें कोई हम यू कैन से नुक्ताचीनी नहीं करते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसमें हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं विदाउट उसके रीज़न करते हुए या उसमें कोई भी यू कैन से उस पर शक करते हुए कि ये कॉन्शियस माइंड कर पाएगा सबकॉन्शियस माइंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं हमारे एक सक्सेसफुल या एक जो इफेक्टिव प्रेयर के। उसके बाद फिर वही ऑथर कहते हैं कि हमें डाउट्स नहीं करने चाहिए और कोई भी इस तरह की हेसिटेशन, डाउट्स नहीं करने चाहिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कि ये कर पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। तो हमारी ये किंतु परंतु सबकॉन्शियस माइंड की जो वर्किंग है उस पर नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो ये फिर हमारे जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी भी नहीं आएंगे या कभी भी नहीं देता। तो इस चीज़ पे हमें इसको फेथ करना होगा, और ये जो फेथ है हमारा इमोशनलाइज्ड फेथ होना चाहिए। यू कैन से इट्स अ ब्लाइंड फेथ ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तब जाके ये हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है और हमारी फेवर में हमें रिज़ल्ट देता है। और जब हम एक बार कोई भी आइडिया ये हम इसको सबकॉन्शियस माइंड को विद कन्विक्शन इसको रिसीव करवा देते हैं या ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद फिर हमारा काम समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट रिलैक्स करना है, और उसके बाद कोई भी इसको फोर्सफुली इसको कुछ कमांड नहीं देना, फोर्सफुली इस पर कुछ भी थोपना नहीं है। उसके बाद अपने जस्ट रिलैक्स करना है, बाकी सारा काम इसने खुद करना है। देन कहते हैं यू कैन से सबकॉन्शियस माइंड सेट इनटू एक्शन बाय इटसेल्फ, और ये फिर सारा कुछ ऑटोमेटिकली जो आपने इसको कमांड दी, जो आप इसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जुट जाता है। तो जब ये जुट जाता है तो आपने एक बार कमांड दे दी, तब तक ये फिर काम पे लगा रहता है जब तक जो आपने एक्सपेक्ट किया है, इससे आउटकम आप चाहते हैं वो आपको पूरी मिल नहीं जाती, तब तक ये काम में लगा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई यू मे गेट द ऑपोजिट व्हाट यू वांट। ऑथर कहते हैं आप ऐसा क्यों होता है कि आप जो चाहते हैं आपको उससे उल्ट क्यों मिलता है।
ये आपकी एक हमारी सबकी एक बड़ी नॉर्मल सी एक प्रॉब्लम है, या हम रूटीन में ये देखते हैं कि हमें ये इशू आता है कि हम जो लाइफ में चाहते हैं वो हमें ना मिल के हमें उसका उल्ट ही मिलता है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक एमली कोई करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं फ्रांस के, उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको अगर हम कुछ भी फोर्सबली इस पे कुछ थोपने की अगर कोशिश करते हैं, या इसको फोर्सबली कमांड देने की कोशिश करते हैं, तो ये उल्टा बाउंस बैक करता है। या वो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बोलें कि ये ईस्ट में जाए, तो वो ईस्ट में ना जाके ये वेस्ट में जाएगा। तो कहना ये चाहते हैं नटशेल में कि ये जो हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं उसके उल्टा करता है। तो ये तब होता है जब हम फोर्सफुली या कह लीजिए ज़ोर ज़बरदस्ती हम इसके साथ करते हैं। तो हमें कभी भी एवर नेवर इसके साथ यू कैन से कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसको अगर कोई इससे काम लेना है या इसको कमांड देनी है, उसका तरीका है, साइंटिफिक तरीका ये है कि वो आपको यू कैन से वो ड्राउजी स्टेट या अल्फा स्टेट में जाके आपने बड़ा कूलली कामली पीसफुली जो है रिलैक्स होके आप इसको कमांड देनी है। तब ये उस स्टेट में या उस तरीके से ये उस भाषा को ये समझता है, उस तरीके से इसको कमांड देनी है, और तब ये कह लीजिए आपकी जो सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन है या डिमांड है उसको फुलफ़िल करता है। और ये जो जब आप जो मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और आपको उस उल्टा ही मिलता है, तो इसको यू कैन से दिस इज़ द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। इसमें ऑथर ने इसको इस तरह से बनाया है कि अगर आप जो चाहते हैं ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है बाउंस बैक करता है, उसका उल्टा रिजल्ट देता है। अगर इसके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, इसको फोर्सबली कुछ कमांड देने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल दी है कि जैसे कि आप एक लकड़ी का फट्टा है, आप धरती पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है, आप अगर उस पे चलना चाहें तो आप इजीली चल सकते हैं। आपका जो कैन से जो कॉन्शियस माइंड है वो और सबकॉन्शियस माइंड है, उनमें कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और वो आपका यू कैन से आप इजीली वहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उसकी चलने पे जो आपकी डिज़ायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलना चाहते हैं उस फट्टे पे, तो आपकी डिज़ायर हो गई वो, और आप इमेजिन भी कर रहे हैं कि मैं चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ, तो वो आपकी जो डिज़ायर और इमेजिनेशन है, अगर वो फट्टा फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो दोनों वो उसको यस कर देंगे। आपकी डिज़ायर भी है वो आप फुलफ़िल कर लेंगे, आप चल पड़ेंगे। आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं चल सकता हूँ, वो भी आपकी फुलफ़िल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप आपको जो इमेजिनेशन है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो फुलफ़िल हो जाएगा, मैं चल सकता हूँ, आप कर लोगे। तो आपकी डिज़ायर एंड इमेजिनेशन अगर फ्लोर पे जो फट्टा पड़ा हुआ है उस पर चलने की, वो दोनों फुलफ़िल हो जाएंगी। लेकिन अगर वही फट्टा अगर 20 फीट या 30 फीट ऊपर है, कह लीजिए हवा में लटक रहा है 2 स्टोरीज़ के बीच में, अगर आप फिर आपकी यही कंडीशन हो कि आपको उस फट्टे पे चलना है, तब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? आपकी डिज़ायर है कि आप चलना चाहते हैं उस फट्टे के ऊपर, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी तक जाना चाहते हैं उस फट्टे के ऊपर से चल के, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। इमेजिनेशन इसलिए नहीं अलाउ नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आप गिर भी सकते हो, अगर गिरोगे तो मरोगे। तो आपकी डिज़ायर एंड इमेजिनेशन में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो आप अल्टीमेटली उस केस में क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन जीत जाती है, इमेजिनेशन आपकी ओवर पावर कर लेती है, तो वो आपको इस काम को करने नहीं देती है, और आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, फिर उस चीज़ को क्विट कर देते हैं, और आप उसको यू कैन से वो जो आपकी एक करने की इच्छा होती है काम को, उसमें डिज़ायर आपकी जो है हार जाती है। तो इस तरीके से कहते हैं कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि
हमें कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसको कभी भी इसको जो ऑर्डर है इसको फोर्सफुली नहीं करना चाहिए इसको किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारी इमेजिनेशन है वो जीतती है आखिर में, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में बताया है। क्योंकि हमें उस केस में जब वो जो यू कैन से फट्टा है लकड़ का, जो वो हवा में एक फ्लोर पे एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे हवा में लटक रहा है 25-30 फीट ऊपर, उस पे अगर हम चलने की बात सोचते हैं तो हमें डर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वो इतना हमारे माइंड पे हैवी हो जाता है कि हम उस चीज़ को सच मान के कि हमें चोट लगेगी या हमें हर्ट हो सकते हैं, तो हम उस चीज़ एक्टिविटी को नहीं करते हैं। तो हम फाइनली ये डिसाइड करते हैं। तो ये डिसीजन लेना कि नहीं करना है इस काम को, तो ये जो था ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कमांड देता है और हम उस एक्ट को नहीं करते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि जितना, और अगर हम अपने माइंड को कोशिश करेंगे विलफुली फोर्स करेंगे, जितना माइंड को आप फोर्स करते रहेंगे कि मैं करता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं कर लूँगा, उतना कहते आपका डर जो है, खौफ जो है उससे गिरने का, उस काम को करने का बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे बड़ी नोट करने वाली बात ये है। तो कहते हैं कि जितना आप सबकॉन्शियस माइंड को स्क्वीज़ ज़्यादा करोगे किसी काम को करने के लिए, जितना इस पे सबकॉन्शियस माइंड पे आप प्रेशर ज़्यादा डालोगे किसी काम को करने के लिए, जितना इस पे फोर्स ज़्यादा डालोगे किसी काम को करने के लिए, ये उतना बाउंस बैक करेगा, उतना रेजिस्ट करेगा, उतना ये उस काम को करने में किंतु परंतु करेगा। तो इस चीज़ का हमें देखना चाहिए। अगर आपने काम करना है या करवाना है इसे, तो इसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको कमांड दे के करवाना पड़ेगा, तब ये करेगा। इसमें और भी एक एग्जांपल दी ऑथर ने, कहते हैं फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले हम तैयारी करते हैं, पूरा रिपीट करते हैं, लर्न करते हैं, री लर्न करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, सब कुछ। पेपर देने बैठते हैं तो ऑल ऑफ सडन हमारे देखते हैं कि सब कुछ माइंड से निकल गया, स्किप कर गया, कुछ भी हमें याद नहीं है। और उस नर्वसनेस में क्या होता है, हम रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमें याद आ जाए, लेकिन ऑल ऑफ सडन और क्या होता है, हमारे हालत और ख़राब हो जाती है कि हमें पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाता है। और ब्लैकआउट हो जाता है तब फिर जब हम यू कैन से उठ के वहाँ से वापस बाहर आ जाते हैं, तो जब थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है तब हमारे जो है धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं माइंड में वापस आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हम उस वक्त एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं माइंड के साथ कि वो सारा कुछ वापस मेमोरी वापस आ जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ यू कैन से उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उल्टा पड़ता है। उल्टा क्या है कि हमारा इंस्टेड ऑफ कि हमारी मेमोरी वापस आए, हमारी मेमोरी बिल्कुल और लॉस हो जाती है, और हम उसका नुकसान ये होता है कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं जो भी होता है दिमाग में। लेकिन जैसे ही हमारा रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन होती है माइंड को, धीरे धीरे वो सारा कुछ हमारा वापस आना शुरू हो जाता है माइंड में। तो इसलिए इस एग्जांपल से ऑथर बताना चाहते हैं कि अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉपर इसकी एफिशिएंटली से काम लेना है, तो इसको जो ज़बरदस्ती या इससे कह लीजिए कमांड के साथ, ऑर्डर के साथ इससे काम नहीं ले सकते हैं। इसको रिलैक्सेशन और इजीली कामली इसके साथ बातचीत से हम इसको कमांड दे के इससे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर एंड इमेजिनेशन मस्ट बी रिजॉल्व्ड। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो हमारी विल पावर है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहती है कि वो प्रीसपोज करती है कि देयर इज़ ऑपोजिशन, हमारी विल पावर जो है दैट इज़ विल पावर इज़ नथिंग बट योर कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड कहता है कि सामने एक ऑपोजिशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे जो हमारी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड, अगर वो भी अगर सोच ले कि ऑपोजिशन है, उस ऑपोजिशन सोचने का मतलब है ऑपोजिशन वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो दोनों में कहते आपकी जो सो कॉल्ड विल पावर और जो आपकी इमेजिनेशन है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये जो आपका
imagination and willpower is your conscious mind, imagination is your subconscious mind। इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, या आपकी जो जितनी भी आप चाहते हैं वो आपकी डिज़ायर नहीं पूरी होती हैं। अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, इनमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, या आपके यूँ कहें विल पावर और योर इमेजिनेशन, तो आपकी जो डिज़ायर करते हैं, आप कुछ भी आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये इन दोनों की विल पावर और इमेजिनेशन की सिंक्रोनाइजेशन कब होती है? जब आप वही जैसे पहले ऑथर ने डिस्कस किया कि आप जब ड्राउजी स्टेट में चले जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो विल पावर है या कॉन्शियस माइंड है वो आपका ड्राउजी स्टेट में जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, या यूँ कहें बिल्कुल पैसिव हो जाता है, और आपकी जो विलिंगनेस है या इमेजिनेशन है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, और वो सारा कुछ जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप कमांड देते हैं, वो सारी उसको ले लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस चीज़ को, जो यू कैन से जो इस प्रिंसिपल को, जो इस माइंड का प्रिंसिपल है, जो सबकॉन्शियस माइंड की ये जो पावर है, आपकी इमेजिनेशन पावर है, इसको एक कंट्रोल्ड तरीके से इसको यूज़ करके जो अपनी है यू कैन से जितनी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं या जितनी उनकी लाइफ में वो चाहते हैं, उनकी डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशन हैं, वो पूरी फुलफ़िल कर पाते हैं। तो ये ऑथर बताना चाहते हैं कि एक बार उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी है, उनके पास एक लेडी आती है, वो उनकी लेडी की दिक्कत ये होती है कि उनके काफ़ी कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे होते हैं और वो परेशान होती हैं केसेस से। वो चाहती हैं कि इनका एमिकेबली उनका रिज़ॉल्व हो जाएं वो इश्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैरान परेशान हो चुके थे, क्योंकि केसेस बहुत लंबे चल रहे थे और काफ़ी टाइम उनसे हल नहीं हो पा रहा था और वो लिंगर ऑन हो रहे थे। तो ऑथर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ नहीं, आपने जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली प्रैक्टिस करना है, हिप्नोटिक स्टेज में जाके अपने ड्राउजी स्टेट में रात को सोने से पहले और सुबह उठने के इमीडिएटली बाद जो है अपने आप को कमांड्स देनी है कि मेरा जो है केस जो हैं मेरे चल रहे थे वो उनका सही तरीके से वो निपट गए हैं और सारा कुछ एमिकेबली जो मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैं चाहती हूँ उस तरीके से सारा कुछ सेटल डाउन हो गया है, मैं भी खुश हूँ, सामने वाली पार्टी भी खुश है एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरीके से जब वो उसने रिपीटरली 15-20 दिन इस चीज़ को रिपीट किया तो उसके जो कैन से अटॉर्नी या उसका जो वकील था उसने उसको इन्फॉर्म किया कि सामने वाली पार्टी जो है वो उस तरीके से उनके साथ विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन वो जो एक्सपेक्ट करते थे उसके हिसाब से वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तो यहाँ से बताना चाहते हैं इस तरीके से ऑथर के इस तरीके से ये पावर जो हैं सबकॉन्शियस माइंड की किस तरह से एक्ट करती हैं और हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और लास्टली इसमें क्रक्स या इसकी समराइज़ करते हैं ऑथर इस चैप्टर को, उसमें कहते हैं कि जो हमारा मेंटल हरासमेंट जो है हमारी जो यूँ कह लें जितने भी हमारे हम फोर्सफुली जितने भी अपने माइंड पे इसको कमांड देने की कोशिश करते हैं या इसको फोर्सफुली एक्ट करवाने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस से, उतना ये हमारे हिसाब से काम नहीं करता, रादर हमारे अगेंस्ट ही काम करता है। तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए, हमें इसको यू कैन से फोर्सेबली इससे काम लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें जितना इसको माइंड को रिलैक्स करके इसको ड्राउजी स्टेट में ले जा के रिलैक्स करके और इजी स्टेट में रख के इसको कमांड देंगे तो ये हमारी फेवर में काम करेगा। और पॉजिटिवली अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, अगर नेगेटिवली हम इसको फीड इन करेंगे इमोशनलाइज स्टेटमेंट के साथ तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस नहीं पहचानता है। तो इसलिए हमें ये हमारे एंड पे आता है, हमारी यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है कि हम जो है पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव इमोशंस रखें और पॉजिटिव फीड इन करें सबकॉन्शियस माइंड को, ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आएँ। कहते हमें कभी भी ओवर फीड नहीं करना चाहिए या ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, हमारी हार्ट बीट क्यों हो रही है, हमारे ब्रीदिंग क्यों हो रही है, हमारे बॉडी फंक्शंस क्यों कर रहे हैं, कैसा क्यों हो रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या है, बेसिकली हम अपने लिए यू कैन से अपने सबकॉन्शियस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को यू कैन से सफ़र करवाने के लिए एक कंडीशन तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी
सफ़र करती है और बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये हमारे बॉडी को हमें बड़ा रिलैक्स स्टेट में रखना चाहिए, और उसमें रिलैक्स स्टेट में रखने के लिए हमें जो सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड्स देनी हैं वो भी बड़े रिलैक्स स्टेट में देनी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देनी है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं कि फीलिंग ऑफ हेल्थ जो है वो रिज़ल्ट करती है हेल्थ को। अगर फीलिंग ऑफ अगर वेल्थ है तो वेल्थ को रिजल्ट इन करेगी। अगर हमारी फीलिंग वर्स्ट हैं या फीलिंग हमारी यू कैन से अनवर्दी हैं, फीलिंग ऑफ यू कैन से डिज़ीज़ की हैं, तो हमारी डिज़ीज़ रिज़ल्ट करेगी। तो ये हमारे पे हम चाहते क्या हैं और उस हिसाब से रिज़ल्ट्स आएंगे। तो और अगर हम इमेजिनेशन जो है हमारी, वो सबसे पॉजिटिव या सबसे बड़ी एक पावर है हमारे हाथ में भगवान ने दी। तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट उठाना चाहिए इमेजिनेशन का। तो हमें बेनिफिट इन द सेंस कि हमें अच्छी चीज़ें इमेजिन करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें इमेजिन करनी चाहिए, ताकि ये जो इमेजिनेशन है हमारी फेवर में काम करे और हम सबकॉन्शियस माइंड से बेनिफिट लेते हुए अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिवली जो है आगे बढ़ सकें लाइफ में। और ये हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको अवॉइड करने के लिए हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और ये सिंक्रोनाइजेशन जो है हम अपने यू कैन से ड्राउजी स्टेट में जाके कर सकते हैं। और ड्राउजी स्टेट में जाके जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो पैसिव हो जाता है, सबकॉन्शियस जो एक्टिव हो जाता है, और जो हमारी सो कॉल्ड कमांड होती है उसको सीधा ये रिसेप्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड, और उसको एक्सेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो और जो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 8th चैप्टर, दैट इज़ द हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा और काफ़ी कुछ आप भी लर्न कर पाए होंगे इस सारे चैप्टर में। और नटशेल में ऑथर फिर मैं रिपीट यही करूँगा जो मैं लर्न कर पाया हूँ इस चैप्टर में या अब तक पूरी जर्नी जो हमारी इस बुक में रही है, कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा एक्चुअल में हमारा माइंड है, जिसको कह सकते हैं हम माइंड इज़ नथिंग बट अवर ओनली एंड ओनली सबकॉन्शियस माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी फेवर में लेना है, इनसे काम लेना है या इससे आउटकम चाहते हैं, अपनी फेवर में इसको काम करवाना चाहते हैं, तो हमें इसको पॉजिटिव फीड्स इन करनी होंगी, इसको पॉजिटिव जो हैं थॉट्स इसको देनी होंगी, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो भी विद इमोशंस देनी होंगी। इमोशंस आपके उसमें होने, पॉजिटिव इमोशंस होने बहुत ज़रूरी हैं, तब ये वो उस भाषा को, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और जो जब वो हम उसको बड़े एक स्मूथ, रिलैक्स्ड और काम तरीके से उसको कमांड देंगे थ्रू कॉन्शियस माइंड, तब ये उसको एक्सेप्ट करता है। और एक बार ये उसने उस आइडिया को, किसी भी XYZ आइडिया को, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उस पर रिएक्ट करता है, रिएक्ट इन द सेंस कि उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करके हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है कि हम कमांड जो दे रहे हैं वो पॉजिटिव दें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है न्यूट्रल इन द सेंस कि उसको नहीं पता क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या हमारी फेवर में है, क्या हमारी फेवर में नहीं है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अच्छी चीज़ें फीड इन करें इसको, हमारी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, सभी की भलाई के लिए इसको फीड इन करें या इसको कमांड दें, ताकि ये हमारी सबकी फेवर में काम करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द जर्नी टिल नाउ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड और लर्न कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।